नमस्ते। तो प्रकृति ने हमें हर बीमारी का इलाज पहले से ही दे दिया है इन जड़ी बूटियों के स्वरूप में, जो हमारे आसपास उगते हैं। और हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, हमारे गांव के वैद्य, आयुर्वेद के आचार्य जी, हमारे आदिवासी ये रहस्य खूब जानते थे और स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए इसका उपयोग भी करते थे। सिर्फ इंसान ही नहीं, पर जानवर भी जब बीमार हो जाता है तो क्या आपने देखा है, कुत्ता भी बाहर जाके वो कुछ घास फूस खाता है, यही जड़ी बूटियाँ होते हैं। और वो कुत्ते, गाय, सारे जानवर ये जानते हैं कि उनके लिए कौन सी दवा है, कौन सी जड़ी बूटी है जो उनके उपयुक्त है। एलोपैथी दवाई ये अभी बस 200 साल करीब हुए हैं जब ये प्रचलित हुई है। इसके पहले हम लोग, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, साधु संत और जानवर, पशु पक्षी सभी इन जड़ी बूटियों के सहारे ही रहते थे। तो चलिए हम इन जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पतंजलि के माध्यम से भी रामदेव बाबा, बालकृष्ण जी, इन लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर अभ्यास करके हमें इनके बारे में ज्ञान दिया है। और अभी हम यहाँ पर है, ये है आयुर्वेदिक धन्वंतरी औषधि वन। तो ये है शाहपुर में, और ये है धन्वंतरी का मंदिर मेरे पीछे ही। ये धन्वंतरी भगवान जी का मंदिर है। और जो अमृत का मटका लेकर हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी समस्या होते हैं उसके ये देवता है। तो इन्हें आप खुश करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। तो ये औषधि वन में यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत सारे ढेरों औषधियाँ है, वनस्पतियाँ है, और यहाँ के जो तज्ञ है ये हमें बता रहे हैं इनके बारे में। तो आगे देखते रहिए, तंदुरुस्त रहिए। यहाँ पे हमारे साथ में है डॉक्टर के.डी. मितलिया, जो कि बॉटनिस्ट है और हमें कुछ दिखाने जा रहे हैं। तो नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते जी बताइए। ये है अपामार्क, चीचीरा, लटचीरा बोलते हैं। अच्छा। आज ऋषि पांचम है आज जी, ऋषि पंचमी सामा है। पंचमी भी बोलते हैं। जी। तो आज जो साधु सन्यासी लोग हैं, इसकी जो इसका तना है उसका दातुन करते हैं। अच्छा। दातुन करने से दांत निरोगी रहते हैं। अच्छा। और ये मेडिसिनल वीड है। अच्छा। इसका जो बीज की खीर बनाते हैं। हाँ जी। और इसकी जो जड़ है हाँ। वो इजी डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी जड़ है, हाँ, जो कमर पे बांध देते हैं बांध वो देते वही है ना ये? वही वही हाँ तो जी। इजी डिलीवरी के लिए ये इस्तेमाल होता है। ओके। लटचीरा, अपामार गुजराती में अंगेड़ा बोलते हैं। ओके। एकीरंथस एस्पेरा, ओके। लटजीरा, उसके बीज की खीर बनाई जाती है और कई दिनों तक भूख नहीं लगती है। हाँ, तो ये वो भी तो है ना कि साधु सन्यासी को जब ध्यान में बैठना होता है तो ये ले लेते हैं, तो 2-3 दिन उन्हें भूख नहीं लगती है। 1 वीक तक तो भूख नहीं लगती है। 1 वीक तक? और उसके जो जख्म होता है कहीं पे, हाँ। तो उसके पत्ते की पीस के उसकी पेस्ट लगाते हैं। अच्छा। तो ये लट जीरा है। अच्छा। और भूरा भाई एक और पौधा एक और लाए प्लांट हैं। है, ये आइपोमिया सेपियरिया है। उसको ओके। हनुमानवेल लक्ष्मणा बोलते हैं। लक्ष्मणा, हनुमान वेल, लक्ष्मणा। लक्ष्मणा, हनुमानवेल भी बोलते हैं और लक्ष्मणा भी। अच्छा। आइपोमिया सेपियरिया। अच्छा। ये भी आयुर्वेद में इस्तेमाल होती है, संतान प्राप्ति के लिए इस्तेमाल होती है। और किस लक्ष्मण, तरीके से इसको इस्तेमाल करना होता है? इसका कोई काढ़ा या कुछ अन्य फॉर्म में, हाँ। दूसरे फॉर्म में इस्तेमाल होता ये है। पत्तों को लेना होता है? पत्ते या समग्र पंचांग बोलते हैं, पंचांग, होल अच्छा। प्लांट। यानी पूरे प्लांट को लेना होता है? पूरे प्लांट को। अच्छा, तो भूरा भाई और कुछ कुछ औषधियाँ ला रहे हैं यहाँ पे उनके आश्रम ये से। है कॉक्युलस विलोसस, जल जमनी बोलते हैं। अच्छा। गुजराती में वेवड़ी बोलते हैं।
ये उसके पत्ते अगर के पेस्ट बना के उसमें पानी डालते हैं ना, हाँ जी। तो ये पानी जम जाता है, इसलिए जल जमनी बोलते हैं। पानी जम जाता का जम मतलब क्या जम वो है? गाढ़ा हो जाता है। जैसे दूध जम के दही होता है वैसे? वैसा है, जैसा जेली, जेली लाइक अच्छा, जेली लाइक सब्सटेंस हो जाता है। राइट राइट। वो आँख में जो पीड़ा होती है हाँ। तब इसकी पेस्ट लगाते हैं, आँख के जो पोपचे हैं अच्छा। उसके ऊपर लगाते हैं। इसका रस निकालते हैं रस तब? निकाल के तो अंदर नहीं डालना है, अंदर ऊपर नहीं रखना डालना है। सिर्फ इसका पेस्ट बना के वो ऊपर रख देते हैं इसको, पेस्ट बना के अच्छा। आँख बंद करके जो अपना जो पोपचा है, हाँ जी, इसके ऊपर रख हाँ। देते हैं। तो ये आश्रम में जड़ी बूटी भरे हैं। हाँ, दूसरा प्लांट ये गिलोय है, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। यस। ये कोरोना में इसका ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। हाँ जो जी। उसका जो तना होता है उसका काढ़ा बनाते हैं, चूर्ण बनाते हैं, और गिलोय घनवटी बनाते हैं। तो ये गिलोय है जी टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। जी। तो मराठी में गुलवेल बोलते हैं। हाँ। और इसमें पत्तियों का उपयोग नहीं करते हैं ना, ये पत्तियाँ भी स्टेम का करते हैं या पत्तियाँ भी कर सकते लेते हैं हैं इस्तेमाल, पर ज्यादातर स्टेम उसका करते जो हैं। स्टेम होता है जी। वही इस्तेमाल होता है। वो जोर ना सके त्रिदोसर, अच्छा। वो ताव में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये मेहंदी है, लोसोनिया अल्बा, लोसोनिया इनर्मिस जी। मेहंदी, जी जो हिना बोलते हैं, हिना जी। जो हाथ में लगाई जाती है वो हाँ मेहंदी। जी। उसके पत्तों का पाउडर करते हैं सुखाकर, जी। बाद में उसकी पेस्ट बनाते हैं, और ओके। हेयर डाई के रूप में भी बाल में लगाते हैं। जी। बाल रंगीन होते हैं। जी। और ठंडी भी होती है ना ये? हाँ, पित्त ठंडी हाथ शामक में भी है। जो लग्न के दौरान हाँ। हाथ या पैर में लगाते हैं। हाँ। और ये है पांडेरवो, पनेरवो। संस्कृत में इसको पारिभद्र बोला जाता है। अच्छा। इरिथ्रिना इंडिका, इरिथ्रिना वेरीगेटा उसका बॉटनिकल नेम है। ओके। पारिभद्र। इसका क्या उपयोग? पत्ते और बार्क वो सब इस्तेमाल करते हैं, पारिभद्र। अच्छा, तो इसका क्या इस्तेमाल और किस लिए करते हैं इस्तेमाल? चर्म विकार के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो मल्टीपर्पज है। अच्छा। दूसरा डिजीज में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा। एक रिलीजियस सेरेमनी में भी रखते हैं इसको, जो लग्न में मांडवा बोलते हैं गुजराती में, अच्छा। थांभली बोलते हैं इसमें। अच्छा। मांडवा में रखते हैं। अच्छा। तो इसकी बोई जाती है। पवित्र अच्छा। वृक्षों में जो हमारी यादी है, हाँ। 100 पवित्र वृक्षों में इसका उसमें भी है। गिनती होती है। तो भूरा भाई भी है हमारे साथ में। यहाँ पे ये धन्वंतरी औषधि वन के मुखिया, और यहाँ पे पूरा धन्वंतरी वन औषधि जड़ी बूटी से पूरा भरा हुआ है। और ये है धन्वंतरी मंदिर। हम कुछ ही देर में अंदर चलेंगे और धन्वंतरी बापा के आशीर्वाद लेंगे। ये एक और जड़ी बूटी बता रहे हैं। ये है पारिजात है, हार सिंगर बोलते हैं। जी। इंग्लिश में इसको नाइट जास्मिन बोलते हैं। जी। निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस। इसमें सैलिसाइलिक एसिड पाया जाता है, और जो एक्जेमा हो, दाज खाज खुजली के लिए उसकी पेस्ट बना के लगाते हैं। पत्तों की पेस्ट। पत्तों की पेस्ट। और उसमें एस्पिरिन जैसा सैलिसाइलिक एसिड होता है। अच्छा। जो उसका काढ़ा बना के सायाटिका में इस्तेमाल होता है। और काढ़ा भोजन के बाद जो कोलेस्ट्रॉल में लोही रक्त जो गाढ़ा हो जाता है, तो उस कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी एस्पिरिन जैसा कामकाज देता है, कार्य करता है। ओके। इसके जो फूल भी गिरते हैं नीचे, वो ब्राउन कलर की, ऑरेंज कलर की उसकी जो डंडी होती है, डंडी वाले होते हैं। और वो भी उसमें भी सैलिसाइलिक एसिड पाया जाता है। उसका काढ़ा बना के, पत्तों या पुष्प का काढ़ा बना के भोजन के बाद काढ़ा पिया जाता है। और साइटिका जो बोलते हैं, रांझन,
हाँ तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। हाँ। ये है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट, ओके। उसको पलास्पित पापड़ा बोलते हैं। अच्छा केसुड़ा गुजराती में बोलते हैं, केसुड़ो, खाखरो, अच्छा पलास, अच्छा हिंदी में ढाक बोलते हैं। अच्छा। और उसके पत्ते जख्म पर लगाए जाता है। हाँ। उसकी जड़ से आँख आई ड्रॉप्स बनाए जाते हैं, आँख के लिए आई ड्रॉप्स अच्छा, बनाए जाते हैं। जड़ से। ओके। जड़ से तो इसको गर्म करके वगैरह कुछ लगाना होता है क्या नहीं, जख्मों उसकी पर? पेस्ट बना के लगाते हैं। पेस्ट और करके। उसके जो पुष्प होते हैं जी। उसका भी काढ़ा बना के पिया जाता है। वो जो लाल रंग के होते हैं। वो उसको तो गर्मी ज़्यादा हो गई हो तो उसको गर्मी निकालने के लिए उसका पानी में रख के उसका पानी से स्नान करने से फायदा होता है। तो ये और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलास, पलास अच्छा पलाश। और तो ये उसका बीज होता है, वो भी कृमि के ताव के लिए इस्तेमाल होता है, पलास अच्छा। के बीज। अच्छा, और ये पेड़ हमारे पीछे ही है यहाँ पे, ये है वो। और वैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो चंद्र ग्रह का ये प्रतीक है, और जब हम इसका चंद्र रेमेडीज करते हैं तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये और कुछ जड़ी बूटी। और दूसरी एक वीड है, उसको भौपात्री गौजीवा बोलते हैं। हाँ। लोनिया प्रोकुम्बंस, उसकी सब्जी बनाने से खा सकते हैं। पांडु रोग हो, एनीमिया, और जो बोलते हैं सोराइसिस में भी ये उसकी सब्जी बना के लेने से फायदा होता है। कैंसर में भी उपयुक्त होती है। और चर्म विकार पे भी उसकी पेस्ट लगाते हैं। अच्छा। इसमें आयरन ज़्यादा है, इसलिए पांडु रोग, एनीमिया में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो हम इसका जूस भी तो पी सकते हैं ना? उसकी सब्जी भी बना सकते हैं पत्तों की। बढ़िया। तो हम लोग रोज जूस पी रहे हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं। ये देखिए, ये जड़ी बूटी। एक यहाँ पे ये देखिए, ये भूमि आंवला भी है। तो ये जो है इसको नीचे की तरफ से ये ऐसे है। सो ये खाने से लीवर डिटॉक्स होता है। तो भूमि आंवला के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से बताएं। बाकुची है, बाउची, सोरेलिया कोरेलिफोलिया बाउची, बाकुची, उसके जो बीज होते हैं उसमें तेल पाया जाता है। और वो तेल, उसमें बीज का तेल निकाल के अन्य जड़ी बूटी मिला के या उसकी बाकुची घनवटी बनाया जाता है। और लिकोडर्मिया में उसकी इस्तेमाल होती है बाकुची घनवटी। तो इसमें बीज बहुत दाहक होते हैं। और वैद्य की सलाह के मुताबिक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकुची, गुजराती में बाउची बोलते हैं। ओके, बढ़िया। बाकी तो हम लोग ये पीपल रास्ता में वही जाए, बहुत सारी उपयोगी क्या है ये कालमेघ है, कालमेघ, लीलू करिया तू, कालमेघ। और ये एंड्रोगैपिस पेनिकुलाटा है। ये ताव, ज्वर, बुखार आता है उसमें इस्तेमाल होता है। जॉन्डिस में भी इस्तेमाल होता है। मेडिसिनल प्लांट है एंड्रोगैपिस पेनिकुलाटा। जो करियाता बोलते हैं, करियाता, किरायता, तो नेपाली ये देसी करियाता है। तो ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया। भूरा भाई और कुछ बताना चाहेंगे? बता रहे हैं। नहीं, इधर आ जाती हूँ थोड़ी में। ये डायस्कोरिया बल्बीफेरा, डायस्कोरिया, ये डायस्कोरिया एलाटा है, एलाटा है। मीन्स ये रतालू, उसके जो कंद होते हैं, अच्छा, उसका सब्जी बनाई जाती है। इसमें ट्यूबर होता है तो उसका कंद होता है, उसकी सब्जी बनाई जाती है। स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो नहीं, रतालू मीन्स अलग होता है। उसका जो उमाड़िया जैसा
साउथ गुजरात में बनाए जाते हैं। ये अच्छा। सब्जी बनाई जाती है जो मटके में उबाल के बनाई जाती है। अच्छा। मटके में पका के। उंदियों में इसका प्रयोग करते हैं, वही है उंदियों में प्रयोग हाँ, करते हैं क्या इसका? उंदियों में प्रयोग किया जा बनाते सकता हैं, है। राइट। और ये है ग्वार पाठा, एलोवेरा, एलोवेरा। एलोई बारबाडेंसिस। जी। उसके पत्ते जो जला हुआ आगे उस पे लगाते हैं, उसकी पेस्ट लगाते हैं। हाँ। और कुमारी आसव भी बनाया जाता है इसे पत्ते से। अच्छा। कुमारी आसव। अच्छा। और ये है जेट्रोफा गोसिपिफोलिया, विलायती नेपाव। और अच्छा। उसके दातुन भी किया जाता है। ये रेचक प्लांट है जो उसके इस्तेमाल करने से डायरिया हो जाता है। इसके अच्छा। ड्रास्टिक परगेटिव है, इसलिए अच्छा। उसका आंतरिक उपयोग वैद्य की सलाह के मुताबिक ही किया जा सकता है, ओके। क्योंकि ये बहुत रेचक होता है। ओके, तो जिन्हें कब्ज होता है उनके लिए क्या ये उपयुक्त हो सकता नहीं है? नहीं, इसके लिए तो कुछ दवाइयाँ मिश्र करनी पड़ती है, वैद्य की सूचना के बिना ये नहीं ले नहीं सकते। ले सकते हैं। और ये है दूसरा है जेट्रोफा करकास, रतन जोत बोलते हैं। अच्छा। तो उसके बीज में से तेल निकाला जाता है, बायोडीजल प्लांट तरीके वो पहले बोया जाता था। ओके। तो ओके। ये उसके बीज भी, यह भी जहरीला ही पौधा है। उसके बीज आंतरिक रीति लेने से अच्छा, हानि पहुंच सकती है, डायरिया हो जाता है, डायरिया। नुकसान हो जाता है। ऑलराइट। हाँ, ये जेट्रोफा पेंडुरिफोलिया है, जेट्रोफा इंटीजेरिमा। ये वाला। ये सुशोभन के लिए इस्तेमाल होती है। तो अच्छा। ये उसमें अलग अलग कलर पाए जाते हैं। अच्छा। ज़्यादातर रेड कलर आता है, तो ये सुशोभन के लिए इस्तेमाल होती है। जेट्रोफा इंटीजेरिमा, ओके। जेट्रोफा पेंडुरिफोलिया। अच्छा, तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं? पत्तियों का ही करते हैं? सुशोभन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट है। ओके। बाहर टमाटर ये अपराजिता है क्या? ये अपराजिता है, तो प्लेटोरिया टर्नेसिया अपराजिता। अपराजिता गोकर्ण भी बोलते हैं जो। और उसके भी लाभ क्या है? जैसे भगवान शिव जी को, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता को पसंद है ये। ब्रेन टॉनिक भी होती है, ब्रेन टॉनिक। चर्म विकार में भी इस्तेमाल होती है। और बहुत सारा दूसरा उपयोग भी है। ब्रेन टॉनिक है, उसका शरबत भी बनाया जाता है। उसमें कई कलर के पुष्प आते हैं, ब्लू, ब्लैक, ऐसा। वाइट, ब्लू, पर्पल। हाँ। और ये है काली हल्दी है, कुरकुमा शिष्या। अच्छा। हाँ, काली हल्दी। हाँ, बढ़िया। तो आई थिंक बरसात का क्लेरोडेंड्रम है, क्लेरोडेंड्रम। ये हाँ, वाला। क्लेरोडेंड्रम इंडिकम है, क्लेरोडेंड्रम इंडिकम। ओके। बरसात हो रही है। हाँ। चलिए, तो बरसात हो रही है, थोड़ी देर के बाद हम लोग और मिलेंगे। आपके कुछ सवाल हो तो आप लिख सकते हैं।